हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, दादा का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और आपके परदादा का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 शादियां हुई और आपकी पहली बीवी से 6 लड़के थे, जबकि बाकी 3 बीवियों से 2 लड़के पैदा हुए। यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से पैदा हुए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी का नाम राहील था, जिससे अल्लाह पाक ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अता फरमाए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत यूसुफ की वालिदा विसाल फरमा गईं। हज़रत यूसुफ जब बच्चे ही थे तो उनकी पेशानी से नबूवत के आसार नजर आते थे। यही वजह थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूसरे बेटों की निस्बत ज्यादा प्यार और मोहब्बत किया करते थे। ये बात दूसरे भाइयों को गवारा न थी। तारीखी किताबों में रहीम औरत का जिक्र आता है जो जुलेखा के नाम से जानी जाती है। वो तैमूस बादशाह की नस्ल से थी। अल्लाह पाक ने जुलेखा को बेतहाशा हुस्न जमाल से नवाजा था। हजरत अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि एक दिन जुलेखा सोई हुई थी कि उसके ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, जबकि अभी तक जुलेखा ने हजरत यूसुफ को कभी न देखा था। चुनाचे पहले ही ख्वाब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही जुलेखा अपना दिल हार बैठी। उसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में कई बार देखा। जब जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखती तो जुलेखा का इश्क और मजबूत होता जाता। एक दफा जुलेखा ने ख्वाब देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अजीज़े मिस्र हैं। उसी साल जुलेखा को अजीज़े मिस्र की तरफ से शादी का पैगाम मिला तो जुलेखा ने इस रिश्ते को फौरी कबूल किया, क्योंकि जुलेखा ने समझा कि ये वही इंसान है जो मेरे ख्वाब में आता है। जुलेखा तो पहले ही अजीज़े मिस्र को ख्वाब में देख चुकी थी, इसलिए जुलेखा ने शादी करने पर फौरी हाँ कर दी। लेकिन वो रिश्ता इस वक्त के अजीज़े मिस्र अतीफ बिन रुहैब का था। इस तरह जुलेखा की शादी अजीज़े मिस्र से हो गई। शादी की पहली ही रात जुलेखा को इल्म हुआ कि ये वो लड़का नहीं जो मेरे ख्वाबों में आया करता है, जिसने मुझे अपना दीवाना बना रखा है। दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ को हसद की वजह से कुएं में फेंक दिया, जहां से निकलने के बाद एक ताजिर ने आप को फरोख्त किया और आप फरोख्त होते होते मिस्र के बाजार में आए। जब हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में लाया गया तो पूरे मिस्र में ये बात मशहूर हो गई कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़का मिस्र के बाजार में फरोख्त होने के लिए लाया गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चर्चे हर तरफ फैल गए। हर कोई मिस्र के बाजार में हजरत यूसुफ को खरीदने के लिए आ चुका था। हर एक की यही ख्वाहिश थी कि ये खूबसूरत लड़के को मैं खरीदूं। हजरत यूसुफ की खबर अजीज़े मिस्र को हुई तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना, चांदी और दीगर अशिया देकर हजरत यूसुफ को खरीद लिया। इस तरह अजीज़े मिस्र हजरत यूसुफ को खरीद कर अपने घर ले आया। कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, मिस्र वालों में से जिसने हजरत यूसुफ को खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको बहुत ही इज्जत और एहतराम से रखो। मुमकिन है कि हमको फायदा पहुँचाए या इसको हम अपना बेटा बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरोख्त होते हुए अजीज़े मिस्र के महल पहुँच गए और इस तरह हजरत यूसुफ बड़े आराम और सुकून से अजीज़े मिस्र के साथ महल में जिंदगी बसर करने लगे। हजरत यूसुफ बचपन से ही हुस्न जमाल के पैकर थे। जब हजरत यूसुफ जवानी को पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम का हुस्न अरूज पर हो गया। जुलेखा की नजर जब आप पर पड़ी तो वह आपके हुस्न जमाल को देखते ही रह गई। जुलेखा तो बचपन ही से आपके इश्क में मुब्तला थी। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वो जिस औरत के घर में था वो औरत उसको फुसलाने लगी और दरवाजे बंद कर ली और कहने लगी, लो आओ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, तेरा शोहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत दी। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम निजात नहीं पाते। जबकि जुलेखा बचपन से ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाबों में देखती आ रही थी। जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाया तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। अपने महल के दरवाजे बंद करके हजरत यूसुफ
अलैहिस्सलाम को गुनाहों की दावत देने लगी, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह देख रहा है। लेकिन जुलेखा अपनी ख्वाहिश पूरी करने से बाज न आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरों के अंदर बंद करके जुलेखा ने अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहिए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर दरवाजों की तरफ भागे तो दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुद ब खुद खुलते गए और जिस दरवाजे की तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते वो दरवाजा खुद ब खुद खुलता जाता। आखिरी दरवाजे के पास पहुँचे तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को पीछे से पकड़ लिया। इस वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फट गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी दरवाजा खोला तो अपने सामने अपने आका को पाया। अजीज़े मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा तो जुलेखा ने अपने खामद को बताया कि यूसुफ मेरे साथ बदकारी करना चाहता है। जुलेखा ने अपने खामद से कहा, जो बंदा तेरी बीवी के साथ बदकारी करना चाहता हो तू उसको दर्दनाक सजा दे। इरशाद बारी ताला है, यूसुफ बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बोल रही थी। उस वक्त अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? रवायात में है कि एक छोटे नौमौलूद बच्चे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की गवाही दी। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाहगार हैं, अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा गुनहगार है। इस तरह उस बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से बोलकर हजरत यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दी। कुरान पाक की सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 में है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने कहा, अगर इसका कुर्ता आगे से फटा है तो औरत सच्ची है, वो झूठा है। अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है, यूसुफ सच्चा है। अजीज़े मिस्र ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। अजीज़े मिस्र ने जुलेखा से कहा, ये तुम्हारा मकरो फरेब है, इसमें कोई शक नहीं कि औरतों के फरेब बहुत ही बड़े होते हैं। अजीज़े मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि तू इस बात का फिक्र ना कर। फिर अजीज़े मिस्र ने जुलेखा से कहा, तू अपने गुनाहों की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी है। चनाचे जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस गुनाह की तरफ माइल करने का किस्सा पूरी कौम में आग की तरह फैल गया। पूरे मिस्र की खवातीन हजरत जुलेखा को बुरा भला कहने लगी कि अपने ही गुलाम के साथ आशिकी मशूकी करने लग गई है। इस तरह पूरे मिस्र के लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि अजीज़े मिस्र की बीवी अपने गुलाम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है, वो अपने गुलाम पर आशिक हो चुकी। हम तो उस गुलाम को नेक नियत मानते हैं। ये गलती जुलेखा की है जिसने अपने गुलाम को बदकारी की तरफ माइल करने की कोशिश की। जब जुलेखा ने देखा कि सब औरतें मुझ पर लान तान कर रही हैं, तो जुलेखा ने सब औरतों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल दिखाने का इरादा किया। लिहाजा मिस्र की औरतों को भी पता चल सके कि जुलेखा क्यों यूसुफ के हुस्न पर आशिक हुई। एक दिन जुलेखा ने बड़े बड़े सरदारों की बीवियों को अपने महल के अंदर दावत दी। जुलेखा ने सब औरतों के हाथ में फल और छुरियां पकड़ा दी और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन औरतों के आगे से गुजरो। उधर मिस्र की सब औरतें फल तराश रही थीं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के आगे से गुजरे, जब उन औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सब औरतें हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल देखकर मदहोश हो गईं और फलों को काटने के बजाय अपनी उंगलियां काट डाली। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए तो सब औरतों ने देखा कि उनकी उंगलियां कटी हुई थी। औरतों को देखकर जुलेखा बोली, यही वो गुलाम है जिसकी वजह से तुम सब मुझ पर लान तान कर रही हो और मुझे बदनाम कर रही हो। जुलेखा ने मिस्र की औरतों से कहा, मैंने हर तरह से इसके साथ अपना मतलब पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे हाथ से बच निकला। अगर इसने मेरी बात न मानी तो इसको कैद खाने में कैद कर दिया जाएगा और ये रुस्वा हो जाएगा। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद करवाने के लिए अपने शोहर के पास गई और जुलेखा ने अपने शोहर से कहा कि पूरे मिस्र की औरतें मुझ पर लान तान कर रही हैं क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इस बदकारी का इल्जाम लगाकर उसको कैद खाने में कैद कर दिया जाए। इस तरह से लोगों की नजर में मेरी इज्जत कायम रहेगी। जुलेखा ने अजीज़े मिस्र के बहुत ही मिन्नतें की, तब जाकर अजीज़े मिस्र हजरत यूसुफ को कैद खाने में बंद करवाने के लिए रजामंद हो गया।
عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو چکی ہے، اب آپ کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن چکی ہے۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی 7 سال قید میں گزار دیے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ کی قدرت سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ اس طرح عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر مقرر کر دیا۔ چنانچہ عزیز مصر کی موت کے بعد وقت گزرتا گیا، زمانے میں عروج و زوال آتے رہے۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا مجبور اور تنگ دست ہو گئی۔ زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر کسی نے اس کو مشورہ دیا، آپ اپنی بے بسی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کرے، شاید حضرت یوسف کو آپ پر رحم آ جائے اور آپ کی مالی مدد کر کے وہ آپ کو غنی کر دیں۔ آپ کے شوہر نے بھی تو حضرت یوسف علیہ السلام پر نیکی کی ہے۔ آخر کار زلیخا ایک ایسے ٹیلے پر جا بیٹھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرتے تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 1 لاکھ لوگوں کے ساتھ نکلے جس میں آپ علیہ السلام کے وزیر اور مشیر موجود تھے، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا اور زلیخا کھڑی ہو گئی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی اور کہا کہ پاکی ہے اس ذات کی جس نے گناہ کے سبب بادشاہ کو غلامی اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ چونکہ زلیخا کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی تو حضرت یوسف نے زلیخا سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ زلیخا نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، آپ کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کے رہنے کی جگہ کو صاف کیا کرتی تھی، مجھے میرے گناہ کی سزا اللہ نے دے دی ہے، میں اب بوڑھی ہو گئی، میری ساری دولت جاتی رہی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی، میں لوگوں کے ساتھ سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ زلیخا کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے دریافت کیا کہ تیرے دل میں کیا اب بھی میری محبت باقی ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف ایک نظر دیکھنا سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف نکاح کا پیغام بھجوانے کا حکم ہوا، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ اگر آپ رضامند ہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاصد نے زلیخا کو یہ پیغام دیا تو زلیخا نے قاصد سے کہا، مجھے علم ہے کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جب میں جوان تھی تو انہوں نے اس وقت میری طرف توجہ نہ دی، اب وہ مجھ سے کیسے نکاح کریں گے؟ اب تو میں بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، میری بینائی چاہتی رہی ہے، لہذا اللہ کی رضا کے مطابق زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ نے زلیخا کا حسن و جمال پھر سے بحال کر دیا۔ اس طرح زلیخا پھر سے پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تو زلیخا باکرہ تھی اور اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے 2 بچے عطا کیے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے غلام سے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔